Good morning, boys and girls, IAS एस्पिरेंट्स। यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 जो मई में होना है, उसके लिए रणनीति की ज़रूरत है। और रणनीति की ज़रूरत इसलिए है ताकि आप सेलेक्ट हों, अदरवाइज पूरा समुद्र में मोती ढूंढते ढूंढते इस बाज़ार में इतना मटेरियल फ्लोरिश कर रहा है कि आप परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। तो आप हमारे सलाह से हमारे साथ जुड़िए और अपना सफलता जो है सुनिश्चित करिए गारंटी के साथ, क्योंकि हम बहुत सेलेक्टिव स्टडी आपको कराते हैं। जब आप मिलिएगा, बाकी लोग जैसे जुड़े हुए हैं उनसे पूछिए, हमसे पूछिए कि क्या करना है। तो प्रीलिम्स यूपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम है, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आप इसको सिर्फ यूपीएससी मत समझें। ये बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, बीपीएससी की, यूपी की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, ये सब तैयारी भी जो है आपको उसी के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम कराते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि टोटल क्वेश्चंस को हल करने का आप प्रयास ना करें। कट ऑफ 90 से 100 के बीच जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का ढंग है वो 50 क्वेश्चन सही हो गया, 50% तो आपका सिलेक्शन तय है। तो वो 50 क्वेश्चन की लड़ाई है। बाकी आप 100 क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ेंगे तो 50 तो चला ही जाएगा, अगला 100 भी नहीं मिलेगा। तो ये रणनीति जरूरी है ना। आप 100 के 100 क्वेश्चन हल करने के चक्कर में मार पढ़े जा रहे हैं एक्सटेंसिव, और जो इंटेंसिव होना चाहिए, गहन होना चाहिए, क्वालिटी युक्त होना चाहिए, वो खत्म हो रहा है। तो फायदा क्या हुआ? उल्टा नुकसान हो गया ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आप 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को समझिए कि आपको मालूम रहता है। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आप अपनी तरह से बहुत ब्रिलियंट पढ़ाई करके कर सकते हैं। और बाकी 30 क्वेश्चन जो है हमने जो लिखा है, ये 30 क्वेश्चन हम जो है आपको स्ट्रेंथनिंग करके जो आपका लेवल है वो बढ़ा देते हैं। तो आप 25 क्वेश्चन और करने की स्थिति में आ जाते हैं। मतलब 75 या 80 ले लीजिए, उसमें आपके 5, 7, 10 गलत भी हो गए, 10 गलत भी हो गए तो आपका 1/3 या 1/4 कटता है। उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन पक्का है। और बाकी जो 20 क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास मत करिए। अगर आप 75-80 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको जो है नुकसान होने के भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको पास होना है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, न कि उसको जो है हायर स्कोर की तरफ बढ़ के जाना है। तो आप फोकस करिए, 50 अपने पास से, 30 हमसे जुड़ के कराइए और 20 को बिल्कुल भूल जाइए। क्लियर है? तो ये सेलेक्टिव स्टडी जब आप करेंगे तब जो है चीज़ें आपके कब्जे में आएगी। नहीं तो आप पूरा समुद्र में ढूंढिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा जो है आप थक हार के असफल हो जाएंगे। तो 50 आपका, 30 हम बताएंगे कि क्या पढ़ना है, आपका काम हो गया। क्या जरूरत है ज़्यादा दिमाग लगाने की? आपको सिलेक्शन ही तो लेना है, टॉपर बनना है तो बन जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 10-5 नंबरों का हेर फेर होता है। हमारे बैच में मेरा 1206 स्कोर था और 51 रैंक थी। अब आप सोचिए कि 1206 में इतना रैंक था और बाकी जो है 1203, 1202 और 1210 में पता नहीं कितने सैकड़ों बच्चे आ जाते हैं। तो आपको सेलेक्ट होना है, न कि मास्टरी और पीएचडी नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये होता है कि आप पढ़ेंगे क्या। तो पढ़ने का तरीका हम बताएंगे, हमसे जुड़िए कि क्या क्वेश्चन आता है। जैसे बीपीएससी का हमने बताया था कि 20 में 14 क्वेश्चन पॉलिटी के जो हमने 1.5 महीने पढ़ाया उससे आया था। तो आईएएस का, यूपीएससी का क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आप हमारी टेस्ट सीरीज देखे होंगे। प्रीसा आईएएस ऐप पे चले जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए प्रीसा आईएएस ऐप, और उसके बाद उसमें टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन जो है फ्री पोस्ट किया हुआ है, अनपेड, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको देखिए और उस तरीके का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, तब आपका सिलेक्शन होने की चांस जो है 100%, 90% से ऊपर जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किताबों में जो लिखा हुआ है वो सीधा सीधा
सिंपल सेंटेंस या में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन जो आता है वो रिवर्स टाइप से आता है, उसी चीज को उल्टा करके पूछेगा, तो आप घूम जाइएगा कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। अब आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन आर्टिकल 21 का होता है जब पड़ोस में या किसी जगह पे आप हैं और वहाँ का जो है इकोसिस्टम जो है आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, तो आपका जो जीने का अधिकार है उसमें खलल पड़ता है, बाधा पड़ता है, तो वो भी जो है आर्टिकल 21 के तहत आपके मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने में बाधा पहुंचा रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे किताब में तो मिलेगा नहीं, और क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि क्या आप पड़ोस में पड़ोसी के घर पाले हुए डॉग को भौंकने से आपकी नींद में खलल पड़ रही है, तो ये आपका मौलिक अधिकार के आर्टिकल किसका उल्लंघन है? 21 का। तो इस टाइप का एग्जाम्पल तो दिया नहीं है, ये कहीं किताबों में है नहीं, ये क्या है कि न्यूज में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुआ होगा, इसलिए इसको क्वेश्चन बना देगा क्वेश्चन सेटर। आप अपने आप से मूल्यांकन करिए कि जो ये क्वेश्चन मैं बोला हूं आपको पता था कि नहीं, और नहीं पता था तो ये रेफरेंस कहीं ना कहीं जो है पिछले 2-3 महीनों में न्यूज के थ्रू मिला है हमें। तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा तो आपको तो दिक्कत होगी ना। उसी तरीके से किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को या महिला को उसका पेशेगत व्यवसाय के ऊपर टीका टिप्पणी करना, उसके रंग रूप पे टीका टिप्पणी करना, उसके रहन सहन, उसके क्षेत्र, उसके जाति, ये सब चीज़ों पे टीका टिप्पणी करना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये भी उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो चाहे कोई भी हो, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इन सब स्वरूपों में भी होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इस तरीके से, जो तरीका हमने बताया कि किसी के डिग्निटी को खराब करना, ठेस पहुंचाना, ये आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत जो है गलत है। तो ये सब एग्जाम्पल्स के तहत अगर मांगेगा तो किताबों में तो ये चीज़ है नहीं। दूसरा, मौलिक अधिकारों में अगर आप बात करें तो जो बाल मजदूरी है, बाल मजदूर हैं, चाइल्ड लेबरर हैं, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम पे लगाना और उसको पैसे कम देना, ये किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो आपको तब समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि घरेलू नौकर को जो वेतन पे रखा गया है, साप्ताहिक अवकाश न देना, ये किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? या पूछ देगा कि उसको पूरी मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत उसको जो है पैसा न देना, ये किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो आपने इस तरीके से तो पढ़ा नहीं है। पूछ देगा कि एक 18 वर्ष से कम बच्चे को अपने पिताजी के व्यवसाय में हाथ बटाना उसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, कैसे? तो आपसे जब इस टाइप का सवाल पूछेगा घुमा करके, तो पारिवारिक कामों में अगर कोई बच्चा बाल मजदूर के रूप में, जिसकी एज 18 साल से कम है, उसको अगर आप काम पे लगाते हैं तो वो उसका मौलिक अधिकार का वायलेशन नहीं होता है। और वही अगर दूसरे के यहाँ काम कर रहा है तो उसका मौलिक अधिकार है कि भाई 18 साल से कम एज के बच्चे को जो है काम पे न लगाया जाए। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि देखिए, पढ़ तो आप रहेंगे किताब में, लेकिन क्वेश्चन जब घुमा के पूछेगा तो उसमें आप फंस जाइएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए वो 25-30 क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़िए। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि संविधान के तहत जो प्रस्तावना लिखा गया है, उसमें से क्वेश्चन उठाएगा कि
संविधान के मूल प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बुल में कौन कौन से एडजेक्टिव विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? तो पहले तो आप ये छांटिए कि कौन कौन सा विशेषण उसमें यूज हुआ है, और फिर पूछ देगा कि इन विशेषणों में से कौन विशेषण संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। रियर मेंस का क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन कहीं आया भी था, हमने पढ़ा था कहीं। तो जब ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान की मूल प्रस्तावना में वर्णित विशेषणों को उल्लिखित करें, वर्णित करें, और उसमें से उन विशेषणों पर प्रकाश डालें जो संविधान में स्पष्ट रूप से उसका अर्थ नहीं दिया गया है। अब आप सोचिए, सारी पढ़ाई पढ़ के आ गए, पूरा प्रस्तावना रट के आ गए, और क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया तो आप घूम गए। पहले तो विशेषण छांटना आपको ग्रामर पढ़ने वाला चीज पूछ रहा है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो एडजेक्टिव पूछ रहा है ग्रामर वाला। और उसके बाद कह रहा है कि ये बताइए कि उसमें से कौन कौन एडजेक्टिव जो है, कौन कौन से एडजेक्टिव जो है संविधान में स्पष्ट रूप से उसका व्याख्या, उसका अर्थ नहीं बताया गया है। तो टफ हो गया क्वेश्चन। तो इस टाइप से पढ़ाई करिएगा, तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि आप सीधा सीधा पढ़ते हैं, एनालिटिकल पढ़ते नहीं है, या एनालिटिकल आप पढ़ने का अपने आप से प्रयास करते हैं, तो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। जैसा हमने एग्जाम्पल दिया, तो वो जो आर्टिकल 23-24 की बात कर रहे थे कि बलात्, श्रम निषेध, जबरदस्ती किसी को काम पे आप नहीं ले सकते, दास नहीं है, गुलाम नहीं है, और उसके बाद कार्य के घंटे या बाल श्रम को निषेध किया गया, बलात् श्रम, बाल श्रम, और व्यक्ति को जो है आप 18 साल से कम एज के बच्चे को काम पे नहीं लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको सिंपल पढ़ने से नहीं होगा, वो 50 तक ही गाड़ी आपकी अटकी रह जाएगी। अब बलात् श्रम और बाल मजदूरी वाला जो मौलिक अधिकार है, उसमें अगर बलात् श्रम का मतलब आप समझ ही रहे हैं ना, फोर्सिबली श्रम, लेबर, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, मानव देह व्यापार का, तो वो भी बलात् श्रम हो गया ना। आप जबरदस्ती किसी को उसके घर लगा रहे हैं, किसी काम पे लगा रहे हैं, और उसको उसकी मर्जी के बिना काम पे लगा रहे हैं, तो उस व्यक्ति की मर्जी तो समाप्त हो गई, तो बलात् श्रम हो गया। आपको हम जबरदस्ती दरवाजा बंद करके कहें कि यहीं रहना, 24 घंटे यही काम करना है आपको, तो आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं ना। तो ये है बलात् श्रम, ने जबरदस्ती श्रम करवाना। उसी पे क्वेश्चन दे देगा कि भारत में वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है या अवैध नहीं है, वैधानिक है, लेकिन किसी लड़की को या किसी महिला को जबरदस्ती उस पेशे में ले जाना जो उसकी मर्जी के खिलाफ है, ये किस अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अब आप ऐसे तो पढ़े नहीं होंगे, पढ़े तो सीधे होंगे। अब घुमा के ऐसे पूछ देगा, आप घूम जाएंगे, कह रहे ये कह रहा है कि वेश्यावृत्ति भारत में अपराध नहीं है। ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। आप कहेंगे कि साहब प्रोस्टिट्यूशन तो अपराध है, कोई प्रोस्टिट्यूशन का पेशा नहीं अडॉप्ट कर सकती। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेश्यावृत्ति भारत में अपराध नहीं है, अगर वो अपनी स्वेच्छा से कर रही है तो। इसीलिए कोर्ट ने उनके लिए नया टर्मिनोलॉजी यूज किया था, क्या? सेक्स वर्कर। तो उस पेशे में किसी एजेंट या दलाल या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी की मर्जी के विरुद्ध उसमें ढकेलना या उसका दुरुपयोग या उसका व्यापार की तरह यूज करना, वो गलत है, और वो उसके मौलिक अधिकार का किसके, उस वर्कर के खिलाफ है। अब आप खुद समझिए कि अगर आप ऐसे एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन को कितना भी घुमाएगा तो आप नहीं घूमेंगे, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। सीधा सीधा पढ़ने से तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो तय है। तो बात वही है जो कोर्स मटेरियल में दिया हुआ है। बात इतनी सी है कि आपकी समझ उस चीज पे कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हम किए कि उसमें क्या एडजेक्टिव है और उसका क्या है। उसके लिए आप प्रीसा IAS ऐप डाउनलोड करिए, और वहाँ पे जा कर के जो है आपको ये चीज़ मिलेगी कि क्या
लिखना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे जवाब लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं, वही रुकिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रीसा आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आप जो है उस पर इसका डिटेल आंसर जो है ढूंढिए, उसका पेड वर्जन में जा करके आप इसको यूज कर सकते हैं।